गाइस 148 के स्विंग से 162 कंप्लीट किया, उसके बाद 172 कल फिर से अचीव करने की कोशिश की थी और 175 का हाई भी था। लेकिन पिछले 3 सेशन की सेम कहानी देखने को मिल रही है। 172 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट होता है और 162 पर आकर के आपका वापस से क्लोजिंग दे देता है। क्या 162 के मिड रिस्ट्रिक्शन जो कि इसका स्विंग पैटर्न का रिस्ट्रिक्शन है वहां पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो हर सेशन में सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है। कल के वीडियो में आप लोगों ने ये वाला डाटा जरूर देखा होगा। 10 दिसंबर 9 दिसंबर ऑलमोस्ट हर दिन का जब भी डेजिग्नेटेड पर्संस की तरफ से सेलिंग आई है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में, ऑलमोस्ट हर दिन का डाटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, चाहे 9 दिसंबर हो या 10 दिसंबर या 11 12 16 तारीख कोई भी। कल भी और परसों भी। ये था आपका परसों के दिन का डाटा 23 दिसंबर। और कल एक बार फिर से आपको इनसाइडर डाटा में नजर आएगा कि डेजिग्नेटेड मेंबर्स ने एक बार फिर से सेलिंग करी है। ग्रो, बिलियन ब्रेन्स, गैरेज वेंचर्स, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। तारीख देख लेते हैं यहां पर। तो तारीख भी आपकी है 24 दिसंबर यानी कि कल का दिन। ठीक है, तो कल के दिन आपके डेजिग्नेटेड मेंबर्स जैसे कि विकास बंसल, कल्पना स्वामीनाथन, आदित्य सुनील गुप्ता, विकास बंसल, ठीक है, यहां तक ये आई है आपके कल के दिन की सेलिंग। ऑल्दो जो 10 दिसंबर 12 दिसंबर और 16 दिसंबर तक के डाटा है उनमें जो भी डेजिग्नेटेड मेंबर है उनकी पोस्टिंग क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। गूगल सर्च के साथ में जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब 24 दिसंबर कल से शुरू होता है। विकास बंसल पहले इन्होंने 50,000 क्वांटिटी सेल करी, फिर विकास बंसल इन्होंने फिर से 50,000 क्वांटिटी सेल करी। 3 बार इन्होंने 50,000 क्वांटिटी कल के दिन सेल करी है। उसके बाद आता है 24 दिसंबर को हुई आदित्य सुनील गुप्ता, इन्होंने 20,000 क्वांटिटी सेल करी। फिर आते हैं 3 बार कल्पना स्वामीनाथन, इन्होंने एक बार 80,000 क्वांटिटी सेल करी और फिर 2 बार इन्होंने 20,000 क्वांटिटी सेल करी है। फिर आते हैं विकास बंसल एक बार फिर से, जिन्होंने फिर दिन के आखिर में जाकर के लगभग 50,000 क्वांटिटी एग्जिट करी है। ठीक है, तो ये आता है आपका डाटा इस हफ्ते का। कई बार क्या होता है 24 दिसंबर आपको दिख रहा होगा, लेकिन कई बार ये डाटा आपको एक दिन बाद दिखता है। मतलब मान लो कि अगर ये 23 दिसंबर को इन्होंने सेल किया होगा तो 24 दिसंबर को ये डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। मतलब आगे पीछे एक आधे दिन का ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं। बट यस, अल्टीमेटली एग्जिट आया है डेजिग्नेटेड मेंबर्स की तरफ से, लगातार बना हुआ है। देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। अब कंपनी में ऑप्टिमिज्म ये है कि इंडेक्स का इंक्लूजन कंपनी में हुआ है। कंपनी ने नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इमर्ज किया यहां पर जिसका नाम है ग्रो लाइट। ये कुछ कंपनी के लिए अच्छी चीजें हैं। स्टॉक ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुका है 75%। देखो यार, आपके सामने जो ये डेजिग्नेटेड डाटा है ये एक तरह से ना सेलिंग दिखा रहा है। सेलिंग है ही, दिखा क्या रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। लेकिन ये पैनिक करने वाली बातें हैं क्या? देखो, कोई भी कंपनी आईपीओ में आती है, नई मार्केट में लिस्टिंग होती है किसी भी कंपनी की, अगर वो बढ़िया रिटर्न दे रही है बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी खराब रिटर्न दे रही है तो उसके रिवेन्यूज, उसके फाइनेंशियल्स बहुत बुरे होंगे। लेकिन बिलियन ब्रेन्स ग्रो, अगर हम इस कंपनी का डाटा अगर आप लोगों ने चैनल पर देखा है कई बार, तो आपको एक चीज पता है कि कंपनी क्लाइंट बेस में तो आगे है, रिवेन्यू में कंपनी के थोड़े से इश्यूज है। पर ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू बहुत बुरा चल रहा है, नहीं। कुछ कुछ क्वार्टर बीच में कंपनी के ऐसे आते हैं जहां कंपनी का रिवेन्यू डिक्लाइन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी में सब चीजें बहुत अच्छी नजर आती हैं। तो आपको हर पॉइंट से देखना चाहिए। ये डाटा आपको पैनिक नहीं क्रिएट करवाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी में क्या हो रहा है। कई लोग क्या कहते हैं कि भाई पैनिक मत कर, पैनिक मत कर। बात ये नहीं है। अब मत देखो इस चीज को, देखो ही मत, भूल जाओ, छोड़ दो। अगर आपको ये सब चीजें लगती है कि भाई पैनिक हो रहा है मुझे, तो मत देखो। लेकिन आंखें बंद करने से कुछ फायदा नहीं है। तो बेटर ये है कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आपका भैया पैसा है, कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इसी नजरिए से देखो कि कंपनी में क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में। कंपनी ने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का डाटा भी बता दिया 19 घंटे पहले, कल के दिन ही कंपनी अपने Q3 के क्लोजर ऑफ विंडो यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो बंद होती है उसके बारे में 48 घंटे के लिए, उसके बारे में कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है। Q3 से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन भी कंपनी से है।
अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि जेफरीज या फिर आपके यहां पर नहीं, अगले डाटा पे आते हैं यहां पे, ठीक है, जैसे कि जेफरीज है आपके अदर मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से कंपनी को लेकर के एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी आने वाले एनुअल ग्रोथ में यानी फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 तक आने वाले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो 35% से बढ़ सकता है। यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि कंपनी को एनुअल ग्रोथ ही नहीं बल्कि क्वार्टर ग्रोथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपनी का क्वार्टर ग्रोथ देखोगे तो आपको पता ही होगा कि 9% कंपनी ने नेगेटिव दिया था। तो ये एक मेजर रीजन था कि क्यों बढ़िया रिवेन्यू देने के बावजूद भी, देखो क्वार्टर रिवेन्यू तो अच्छा था ना कंपनी का, कि बढ़िया क्वार्टर देने के बाद भी कंपनी क्यों गिरी। ऑल्दो ये डाटा मैंने आपके साथ तब भी शेयर किया था जिस दिन कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स दिए थे, बट मैं आपको वापस से ये बता रहा हूं कि दिसंबर क्वार्टर क्यों जरूरी है कंपनी के लिए, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी की बढ़ेगी। अगर कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी की बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी का डाटा देखोगे तो आपको कंपनी के हर फाइनेंशियल ईयर अच्छे नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है कि हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी का पिछले 3 सालों में लगातार गिरा है। तो अगर कंपनी इस कंपाउंडेड ग्रोथ को बढ़ा सकती है, एनुअल ग्रोथ को इंप्रूव कर सकती है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज रहेगी, ठीक है। तो ये ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, ये डिक्लाइनिंग ग्रोथ होता है, भले ही आपको रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं बट ये डिक्लाइनिंग ग्रोथ है। तो अगर कंपनी का एनुअल ग्रोथ बढ़ता है आगे जाकर के तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज होगी, और उसकी शुरुआत हो सकती है दिसंबर क्वार्टर से। अगर कंपनी दिसंबर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दे देती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, तो ये कंपनी के लिए एक नई अचीवमेंट हो सकती है। हमें जरूरत होती है इन चीजों की। और एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर बता दूं, एक कमेंट मैंने अभी आप लोगों का रीड करा वीडियो बनाने से पहले, जहां पर एक व्यूअर थे, वो कह रहे थे कि भाई एफआईएस के पास 57% होल्डिंग है, अभी तो शुरुआत हुई है, 1000-2000 चला जाएगा। देखो एक चीज ध्यान से, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, एफआईएस 57% के साथ यहां पर आए हैं। अच्छी बात है कि अगर एफआईएस और होल्डिंग आगे जाकर के बढ़ाते हैं या इस होल्डिंग को कंसिस्टेंट या कांस्टेंट रखते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है। न्यूली लिस्टेड में आपका एफआईएस या डीआईएस जब भी ज्यादा दिखे तो हमेशा आपकी नजर रहनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स पर ये कांस्टेंट रहे। कहीं ऐसा ना हो कि स्काई रॉकेट 190 तक गया था, वहां पर आपके एफआईएस की एग्जिट आई हो, क्योंकि नवंबर तक का ही डाटा भी हमारे पास में है, दिसंबर का डाटा भी आना बाकी है। तो आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, सब आपको मालूम होनी चाहिए। अभी नवंबर का ही डाटा, दिसंबर का डाटा भी नहीं आया है। तो यह है कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेजर फोकस है कंपनी के दिसंबर क्वार्टर पर ही रहेगा, और मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, होना भी चाहिए यार। कंपनी अपने सेक्टर में अपने पीयर्स के अगेंस्ट काफी बढ़िया काम भी कर रही है, कंपनी का क्लाइंट बेस ज्यादा है, रिवेन्यू पर अगर कंपनी कंट्रोल अच्छा कर जाती है तो ये कंपनी के लिए और पॉजिटिव साइंस बन जाते हैं। सो अब आते हैं आपके चार्ट पॉइंट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आई एम NISM सर्टिफाइड, आई गेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये था आपका 172 का ट्रेजेक्ट्री। 3 सेशन तो नहीं बल्कि लगातार 2 सेशन 172 पर आते ही आपके पास ऑलमोस्ट हर सेशन सेलिंग आ रही है, और फिर 162 के पास आकर के आपकी क्लोजिंग बन जाती है, जो कि आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है, और 162 पर आपका स्विंग पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, जिसकी शुरुआत 148 से होती है, ठीक है। तो 162 पर ऑलमोस्ट हर सेशन क्लोजिंग आ रही है। हमें यही चाहिए कि यहां पर बेस बना करके रखे 162 पर, क्योंकि ये आपका पुराना मिड रिस्ट्रिक्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग यहां पर होगा 162 पर, उतनी पॉसिबिलिटी है आपके और फर्दर ब्रेकआउट देने की। एल्स क्लोजिंग बिलो 162 कुछ इस तरह से, जो कि अभी तक नहीं आ रही है, ऑल्दो 162 के ऊपर क्लोजिंग है, कैंडल सिमिलर है, इस तरह की कैंडल अगर आपकी 162 के नीचे बनती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको कॉशियस होने की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में जब भी आप काम कर रहे हो, आपकी नजर कंपनी के आने वाले ग्रोथ पर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कई सवाल थे कि भाई 2026 में कितना हो जाएगा। ऐसे नहीं काम चलता, ऐसे काम नहीं चलता। आप कई कंपनीज देखते हो जो 2025 में बहुत बड़ा रन देती है और 2026 में आकर के कहीं पता चले फुस हो जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्यों कोई कंपनी 2024 में इतना बढ़िया रन करके गई और क्यों 2025 में उसने कुछ नहीं दिया? उसके जाकर के फाइनेंशियल्स चेक करो, ताकि आप एंटीसिपेट कर सको कि आने वाले रिजल्ट्स कंपनी कैसे हो सकते हैं, आने वाला साल कंपनी के लिए कैसा हो सकता है। ऐसे काम नहीं चलता कि भैया मुझे बता दो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर
या 2026 में कंपनी कितना बढ़ जाएगी, कितना भाग जाएगी। इस तरीके से काम नहीं चलता है कि कोई आपको लिख करके दे दे भाई देख ये है अभी 160 का, 2026 के आखिर तक ना ये हो जाएगा 500-600। ऐसा नहीं काम चलता। कंपनी अगर ग्रोथ देगी तो यस भागेगा, अगर कंपनी ग्रोथ नहीं देगी तो यस गिरेगा। मार्केट अच्छा नहीं दिखेगा तो यस गिरेगा, अगर मार्केट अच्छा दिखेगा तो यस बढ़ेगा। सेक्टर पर कुछ खराब न्यूज है तो यस उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, सेक्टर पर कुछ पॉजिटिव न्यूज है तो यस उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा चेन होता है, इसको समझने की जरूरत है, रादर देन कि हम ये पूछते रह जाए कि भाई 2026 तक कितना हो जाएगा, ये बता दीजिए जरा। कोई फ्यूचर देख करके नहीं आया होता, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल्स आपके सामने होती है, डिटेल्स आपके सामने होती है, उन्हें इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। इसीलिए दिसंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।